हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम विद्यार्थी साधारण ब्याज पर दूसरे टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज का टाइप है विद्यार्थी, जब मूलधन अपने धन का a/b गुना हो जाए। यस, तो साधारण ब्याज बराबर विद्यार्थी फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। या इसे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। ध्यान दें, अब यहां से अगर हम R निकालना चाहें, देखिए तो R इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PT, या इसे हिंदी में कहेंगे, लिखेंगे ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। तो कोई फार्मूला यहां रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी से आया है। R इक्वल टू तिरे गुणा करके नीचे किए। अब ब्याज कैसे आया होगा? ब्याज मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटाए होंगे। तो मिश्रधन माइनस मूलधन गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय, या इसे हम कहेंगे हमें रेट फाइंड करना है। R हम लोग इसीलिए बाहर लिए हैं। तो मिश्रधन को A मान लिए हैं और मूलधन को B। तो मिश्रधन माइनस मूलधन इंटू 100 अपॉन B, मूलधन नीचे हो गया और टाइम हो गया। अब इसी को विद्यार्थी कहा जाता है ट्रिक। अब यही आपके लिए ट्रिक हो गया। अगर आप डायरेक्ट यही प्रयोग करते हैं, इसी में रखते हैं, तो आपके लिए ट्रिक हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए विद्यार्थी, ये कंसेप्ट आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूलधन अगर मान लेते हैं 100 रुपया है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज यहां से कितना आ गया? ब्याज आ गया 50 रुपया, या 50 गुणे 100 अपॉन मूलधन 100 इंटू टाइम, 5 वर्ष हो जाएगा, तब भी आपका आ जाएगा। तो चाहे ये 50 वाली वैल्यू रखिए, चाहे डायरेक्ट यही रेशियो वाला, क्योंकि यहां देखिए कोई अंतर तो आने वाला नहीं है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, ऊपर वाला अगर मिश्रधन है, नीचे वाला मूलधन, तो ये हो जाएगा इंटू यहाँ पे 100 अपॉन टाइम है। टाइम में आपको 5 वर्ष दिया है, बस खत्म हो गया। तो 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल होगा, 3 में से 1 गए, 1 नहीं 3 में से 2 घटाना है। तो आंसर आ गया कितना? 10%। ये तो ट्रिक मेथड हो गया। 3 माइनस 2 1/2 हो गया। यहाँ 100 ऊपर लिखा ही जाएगा, यहाँ फार्मूले में है, और टाइम 5 वर्ष दिया है, तो 10% आ गया। अगर यही रखते हैं तब भी हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा। ब्याज कितना आया? 50 रुपया। ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन 100 इंटू टाइम 5। देखिए ये कट रहा है, 5 10 में 50, तब भी 10% आ रहा है दर। तो एक सवाल विद्यार्थी आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखा जाए, इसको और विस्तृत तरीके से और ट्रिक मेथड से दोनों से लगाएंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो अगर ट्रिक मेथड से आप देखते हैं, बहुत जल्दी लगाना चाहते हैं, R इक्वल टू A माइनस B अपॉन B इंटू 100 यहाँ रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा। तो ऐसे में ऊपर रेशियो में है, ये ऊपर वाला रेशियो मिश्रधन का है, नीचे वाला मूलधन का है। मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 5 माइनस 4 1/4 हो गया, ऊपर 100 हो गया, टाइम है 3 वर्ष। ये हो गया कितना? 25/3 25/3%। इसका आंसर आ गया। अगर ट्रिक मेथड से डायरेक्ट इसमें रखते हैं तो आपका यह आंसर आ रहा है। अदरवाइज आप लगाना चाहते हैं तो माना मूलधन बराबर है 100 रुपया, ऐसा मान लीजिए। तो मिश्रधन बराबर निकाल लीजिए। मिश्रधन बराबर हो जाएगा 100 का 5/4। यस, ये हो गया कितना? 25 125 रुपये। तो ब्याज बराबर 125 माइनस 100 हो गया 25 रुपये।
आपको दर चाहिए, तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ये ब्याज आपका आया भी है कितना, 25 रुपया। अब इसमें सब वैल्यू रख दो, काम खत्म हो गया। मूलधन आपका कितना है, 100 रुपया आप मान ही हो, और दर आपको ज्ञात करना है, और टाइम भी दिया है 3 वर्ष अपान 100 इक्वल टू 25। तो 100 से 100 कट गया, दर बराबर है 25/3%। देखिए आंसर तभी आ गया। लेकिन इससे कंसेप्ट बनता, कहीं भूलने का डर नहीं रहता है। ये चीज है विद्यार्थी यहाँ पे। तो हम तो समझते हैं कि ये बड़ा वाला कंसेप्ट जानिए, उसके बाद ट्रिक का प्रयोग करिए। उसके बाद ये फार्मूला आया कहाँ से वो भी आपके सामने निकाला गया है। देखिए सफाई से लिखा गया है। ये तो 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन सिंबल हिंदी वाला और सिंबल वाला दोनों हमने लिखा है, तब जाके इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ी है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो विद्यार्थी बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो 41 - 40 1 आया, 1 गुणे 100 अपान 40 40 हो गया, इंटू टाइम 1/4। तुरंत हल कर लीजिए आंसर। पहले ट्रिक मेथड से देख लीजिए, तब मैं बढ़िया से लगाऊं। तो R इक्वल टू हो जाएगा B माइनस से, तो 41 - 40 अपान B 40 इंटू 100। यहां टाइम रहेगा कितना, 1/4। ये चीज है। तो ये 4 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा, एक 0 यहां से काट सकते हैं। तो 41 - 40 1 गुणे 10, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बटे नीचे 4 है। तो 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 10% इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो ट्रिक मेथड से जल्दी से लगा लिए आप, जितना जल्दी चाहे उतना लगाएं। 41 में 40 जबानी घटाएं, 1/40 लिखें, इंटू ऊपर 100, नीचे टाइम जो भी है रख दें, जल्दी से आ जाएगा। और पूरा बढ़िया लगाना चाहते हैं तो माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 100 का 41/40। तो ये चीज हो जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर इसी को 4 से 4 दहा में 40, 4 दूनी 8, 4 बचे 20 इतना, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 102.5 रुपया मिश्रधन आ गया। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर PRT अपान 100 होता है। तो ब्याज कितना है, मिश्रधन में से मूलधन 100 घटाइए, 102.5 में से 100 घटा देंगे, 2.5 रुपया ब्याज आ गया। और मूलधन 100 है, आर फाइंड ही करना है। टाइम आपका दे दिया कितना, 1/4 वर्ष अपान 100 है ही है। तो बस, तो यहां से कट रहा है, 4 से गुणा करेंगे तो 2.5 चौका 10 हो जाएगा। 10% आपका आंसर आ गया विद्यार्थी। तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, चाहे आप ट्रिक्स लगाएं चाहे फार्मूले लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला सवाल देखा जाए। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा। अब लगाइए ट्रिक। तो ट्रिक आपका यही पावर खत्म। तो इसीलिए कह रहे हैं, कंसेप्ट का ज्ञान पैदा करिए अपने अंदर, हुनर पैदा करिए। अगर आपके पास हुनर है तो आप जो है कभी डूबेंगे नहीं। साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। मेन फार्मूला आपका यही है। तो अब ये कह रहा है साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। तो ये साधारण ब्याज के स्थान पर लिखेंगे मिश्रधन का 2/5 बराबर PRT अपान 100। चलो, और मिश्रधन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, मिश्रधन के स्थान पर लिख सकते हैं मूलधन प्लस साधारण इंटरेस्ट इंटू 2/5। यही चीज आया। मिश्रधन के स्थान पर लिख सकते हैं मूलधन धन ब्याज।
मूलधन और ब्याज मिला के ही तो आपका होता है मिश्र धन। ये हो जाएगा PRT/100। वैल्यू रख रहे हैं हम, ध्यान दें। तो P इंटू 2/5 इज इक्वल टू आया, देखें उधर जाइए, PRT/100 माइनस 2/5 गुणे SI। अरे यही चीज है, साधारण ब्याज ये भी, साधारण ब्याज ये भी है। तो P इंटू 2/5 बराबर, मतलब ये भी SI, इसके स्थान पे SI लिख सकते हैं, ये SI। तो 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 SI, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के स्थान पे PRT/100 आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो देखिए साधारण ब्याज के स्थान पर ही तो है। तो 1 गुणे साधारण ब्याज माइनस 2/5 गुणे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को जब आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2/5 तो हो जाएगा 3/5। यस, कितना आ गया? अब ये 3/5 होगी, उसके बाद मूलधन P गुणे R गुणे T/100, इतना आप करिए। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ये P दोनों तरफ से क्या हो रहा है? P यहां भी कैंसिल हो रहा है, यहां भी कैंसिल हो रहा है, 5 यहां भी कैंसिल हो रहा है। तो वैल्यू रखिए, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 गुणे R तो फाइंड करना है, और टाइम आपका दिया है 10 वर्ष अपॉन 100 है, ये है, तो ये कर गया 10 दूनी 20/3। तो R बराबर है 20/3%। 20/3% या 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2/3%। उस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, उस टाइप का दिया ही नहीं है जो आपको बताया गया है। तो यहाँ भी कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। वो कह रहा साधारण ब्याज का ये आपका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। और वो कह रहा साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है। यस, मिश्र धन का 2/5 है, बराबर PRT/100 लिख दी। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है। 2/5 अपने स्थान पे है। यस, तो 2/5 गुणे मूलधन बराबर, यहाँ PRT/100 ही है, मतलब ये साधारण ब्याज यहाँ लिख दीजिए। और ये साधारण ब्याज गुणे 2/5, ये इसको उस तरफ ले गए तो निगेटिव हो गया। ये भी साधारण ब्याज में से, एक साधारण ब्याज में से 2/5 साधारण ब्याज घटाएंगे तो 3/5 साधारण ब्याज आ गया। यस, 3/5 साधारण ब्याज के स्थान पे मेन फार्मूला रख दीजिए, PRT/100। यस, तो यहाँ पे आपका पी क्या हो गया, मूलधन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दे, नीचे से 5 भी कैंसिल हो गया। तो वैल्यू रख दिए, यहाँ बजा 2, यहाँ 3, R अननोन ही है, टाइम दिया है 10 वर्ष, रख दिए अपॉन 100, तो आपका आंसर आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर है। ध्यान दें, तो ब्याज बराबर है विद्यार्थी मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, मेन फार्मूला होता है। अब आगे तो कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 25/16, मूलधन P है, इसका 25/16 लिख दीजिए। वो खुद कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो मूलधन P है, P का 25/16 आप रखिए और P। और आगे कह रहा है यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, मतलब दोनों एक जगह लिखा, तो ये भी R है, ये भी R है अपॉन 100। वो कह रहा है कि दर और समय को निरूपित करने वाली संख्या क्या है, बराबर है। लास्ट में दर ही पूछ रहा है तो टाइम के स्थान पे भी दर रख दीजिए। मतलब दर 3% है तो समय भी 3 वर्ष है, ये कहने का मतलब है उसका, मतलब सेम है, वैल्यू में सेम है। बस खत्म हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। तो यहां से देखिए P से P कैंसिल हो रहा है, 100 से यहां गुणा करेंगे आप
तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25/16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्गमूल लीजिए, तो आर इक्वल टू 100 का वर्गमूल 10 और 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो यही आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10, 25/2 आ रहा है। मतलब 25/2 मतलब 12.5% आपका आंसर होगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस हिसाब से तो एकदम 100% वैसी ट्रिक पे आधारित तो हो जाए ना, ये गलत बात है, ध्यान दें। अब ये कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का 25/16 है, तो कैसे हो पाएगा वो चीज? देखो, और लंबाई में ज्यादा नहीं सवाल, लेकिन 100% ट्रिक पे हो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगला सवाल आपका ट्रिक पे लग जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर है। तो आर बराबर जो अभी आप फार्मूला बनाए हैं a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 और नीचे इंटू टाइम रहेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो एकदम सही है, 7 - 6 अपॉन 6 इंटू ऊपर 100 और 3 वर्ष कह रहा है तो कर दीजिए। तो काट ली, 2 तिहाई 6, 2 50, 50/9 आ रहा है। 9 पचे 45, 5 50, 5 सही 5/9%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, अगर मानना चाहते हैं तो मूलधन बराबर मान लीजिए 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। यस, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 100 कॉमन ले लेंगे, 7/6 - 1 तो हो जाएगा 100 1/6, 100/6 आया। 2 से सरल करिए, 50 और 2 तिहाई 6, 50/3 आया ब्याज। तो आप मेन फार्मूले में रख दीजिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। तो यहाँ पे आ गया 50/3 बराबर 100 इंटू आर। तो आपको फाइंड करना है, टाइम आपका है 3 वर्ष अपॉन 100, ये भी हो जाएगा। देखिए आपका आ गया, 3 से और डिवाइड कर देंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 25/3 तो यही चीज आपका आ गया तब भी। यस, ट्रिक से लगाइए या पूरा कॉन्सेप्ट लगाइए, दोनों दशाओं में ये ठीक है। लेकिन जो इस टॉपिक का मतलब है विद्यार्थी, वो आप समझिए ताकि कहीं कोई आपसे गलती न हो पाए। वो जो कहता है वो आप करिए, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।